बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे चेंज द बेसिस के बेसिस को किस तरह हम चेंज करके लिख सकते हैं। आज हम वो देखेंगे। आपके पास दो सेट दिए, एस और ई सेट। लीनियर अलजेब्रा का एक अच्छा टॉपिक है। एस दिया हुआ 1 3 और 1 4, ई दिया 1 0 और 0 1। हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे U1 और इसे कह देते हैं U2, इसे कहते हैं V1 और V2 कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले V1 को लेंगे। V1 इक्वल्स टू ए U1 प्लस ए U2 करेंगे। अब हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको पहले मैंने सिखाया हुआ है उसी तरह एक्चुअल फॉर्म से करेंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप अपनी वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देख ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। तब हम V1 आपके पास है, हमारे पास 1 0 A1 और A2। A1 आपके पास क्या आएगा 1 और 3 प्लस A2 आपके पास क्या है 1 और 4 आ जाएगा 1 0 इक्वल्स टू A1 प्लस A1। आगे करेंगे तो A1 3A1 आ जाएगा आपके पास प्लस A2 प्लस 4A2। अब हम A1 A2 और 1 ये वाला रखेंगे, इसका पहला तो आ जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 1 3A1 प्लस 4A2 0 के इक्वल आ जाएगा। एचएलएन फॉर्म से सॉल्व करते हैं इसे 1 1 और 1 3 4 और 0 सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस 3R1 1 1 और 1 तो सेम रहेगा। अब देखें 3 ये जगह आपके पास 0 आ जाएगा। अब 4 का रखा यहाँ पे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0 आपके पास। अब हम आगे निकाल लेते हैं। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 किसके आ गया 1 के, और A2 आपके पास आ गया 0 के। तो आपके पास ये जरा क्या आ गया 0, ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसी तरह A1 और A2 जो फाइंड किया हमने अभी, A1 की वैल्यू आएगी ये, उसी तरह हम B2 को रख के अब चेक करेंगे। V2 को चेक करेंगे तो हम हमारे पास क्या आएगा V2 इक्वल्स टू A1 U1 0 1 आ जाएगा इक्वल्स टू A1 1 3 प्लस A2 आपके पास क्या आएगा 1 और 4। मल्टीप्लाई करें अंदर 0 1 इक्वल्स टू A1 3A1 प्लस A2 प्लस 4A2। अब A1 प्लस A2 किसके बाद आएगा 1 0 पे, और 3A1 प्लस 4A2 आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब हम एचएलएन फॉर्म करते हैं सॉल्व 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 और 1। अब ये देखिए आपके पास रो 2 माइनस 3 रो 1। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 और 0 3 माइनस 1 ये करेंगे सॉल्व इसको तो 0 आ जाएगा आपको। 4 रखेंगे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। हमने 1 माइनस 0 बच जाएगा बस। यहां भी देखिए आपके पास क्या था 0 रखा था 0 माइनस 3, तो इधर आना था हमारे पास -3।
क्योंकि हमारे पास जब इधर 0 रखा था, 0 टू 0 -3 1 जा 3, तो -3 रहना था, यहाँ पे आना था आपके पास -3, तो -3 रखते, -3 उधर जाके पॉजिटिव बता, इधर आ जाना था 4। आपके पास यहाँ A1 की वैल्यू 4 है, इधर A2 के 3, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कि 0 रखा था, -3 आंसर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये सही है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, A1 प्लस A2 इक्वल आ गया 0, आ गया 1, और अब A2 को वहां रखेंगे तो A1 की वैल्यू के पास -1 आ जाएगी। अब हमारे पास एक छोटा सा, अब दोनों के आंसर्स को हमने लिखना है, तो मैं ये साइड मिटा रहा हूं इस तरफ थोड़ी सी, ये वाली साइड। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले से। आप देखिए आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास इधर आएगा। अब आपने क्या करना है, A1 आपके पास पड़ा हुआ है, A1 आपके पास क्या इधर आएगा, A1, इधर A2, इधर A1 और A2 आएगा। तो A1 आपके पास क्या है, हमारे पास 4, तो आपके पास इधर आ जाएगा 4, इधर क्या -3, A2 की जगह -3 आ जाएगा आपके पास। अब देखें A1 आपके पास क्या है, -1, तो यहाँ पे आके -1 आ जाएगा, और इधर A2 की जगह आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है, क्योंकि आपने चेंज द बेसिस कर दिया, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो की समझ चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई कमेंट हो तो जरूर, आप सवाल हो तो कोई पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। मिलते हैं हमको किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लेक्चर के साथ।